हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बहुत ही सुंदर सी 4 कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाना सिखाएंगे। तो चलिए किस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सीधी पट्टी ली है, इसको साइड से कटिंग करेंगे और इसकी चौड़ाई 5.5 इंच है और लंबाई हम यहाँ पर नाप लेते हैं। तो यहाँ पर लंबाई आ रही है 27 इंच की। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें कुछ इस तरह की लेस लगाएंगे यहाँ पर। तो पहले हम यहाँ पर सीधी कटिंग कर लेते हैं और इसको हमें कुछ इस तरह से उल्टी तरफ से फोल्ड करना है। फोल्ड करके हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है, इसको सीधा ही रखेंगे। और यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह की वाइट कलर की लेस को लिया है। तो लेस को हमें सीधी तरफ से रख लेना है, बिल्कुल किनारे पर, और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से लेस को रखते जाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ पर हमें घुमाकर इसमें डबल सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर डबल सिलाई भी लगा लेते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर नीचे की तरफ लेस को सिला है और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्लेटें सिलेंगे। तो इस तरह से हमें छोटी छोटी प्लेटें सिल लेनी है और जो हमारा प्लेट का डायरेक्शन है वो हमें बाहर की तरफ रखना है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मैंने पूरे में प्लेटों को सिल लिया है। यहाँ पर हमें इसकी लंबाई नाप लेनी है। तो लंबाई हमारी 6 इंच की आ रही है और यहाँ पर हमें एक पट्टी लेनी है। तो यहाँ पर हमें लंबाई पट्टी की रखनी है 7.5 इंच। तो यहाँ से कटिंग करेंगे और पट्टी की चौड़ाई हमारी यहाँ पर है 3 इंच की। तो इस पट्टी को हम यहाँ पर उल्टी तरफ से रखेंगे। रखने के बाद हमें सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है, इसको सीधा रखेंगे। और यहाँ पर मैंने एक डोरी ली है, डोरी में मैंने लटकन भी लगा दिए हैं। तो पट्टी को फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम यहाँ पर डोरी को रखेंगे कुछ इस तरह से। रखने के बाद हमें सिलाई लगानी है। तो सिलाई हम यहाँ पर बिल्कुल किनारे पर लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पट्टी को सिल लिया है, डोरी में मैंने यहाँ पर सिलाई नहीं लगाई है। इसको यहाँ पर फोल्ड करेंगे और बीच सेंटर पर निशान लगाएंगे। तो अब हम यहाँ पर चोली बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है, लंबाई हमारी 7 इंच है और चौड़ाई हमारी 3 इंच है। इसको कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है और यहाँ पर मैंने फिर से लेस को लिया है। तो लेस को बिल्कुल किनारे पर रखेंगे और यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। इसमें भी हम डबल सिलाई लगाएंगे। और सेम इसी तरीके से मैंने दूसरी पट्टी तैयार करी है। तो लेस को हमें बाहर की तरफ रखना है और यहाँ पर हमें पट्टी को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के रखना है और फिर बीच में सिलाई लगा देंगे 2.5 इंच तक। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है, इसको यहाँ से बराबर करेंगे और जो हमने निशान और चोली को बिल्कुल बीच सेंटर पर रखेंगे इस तरह से मिलाकर, और यहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है। तो कुछ इस तरह से हमारी ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम यहाँ पर पगड़ी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कान्हा जी लिए हैं और यहाँ पर मैंने लेस को लिया है। तो इसको हम यहाँ पर रख के देख लेते हैं और बची हुई लेस की कटिंग करेंगे। तो लेस की लंबाई हमने यहाँ पर रखी है 6 इंच की। इसको यहाँ पर कुछ इस तरह से रखेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। तो कुछ इस तरह से मैंने सिलाई को भी लगा दिया है और यहाँ पर हमें इस तरह से नाप के भी देख लेना है। तो बिल्कुल फिट हुआ है। और यहाँ पर मैंने मोर पंख लिया है और कुछ इस तरह से मैंने ग्लू को लिया है। तो ग्लू को हमें यहाँ पर लगा देना है बिल्कुल बीच सेंटर पर, और उसके बाद में हम यहाँ पर मोर पंख को भी अच्छे से चिपका लेते हैं। और यहाँ पर बीच सेंटर पर हमें फिर से ग्लू को लगा देना है और उसके बाद में हमने यहाँ पर एक नंग लिया है। तो इसको भी हम यहाँ पर चिपका लेते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारे कान्हा जी की पगड़ी भी बनकर तैयार हो गई है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। तो अब हम यहाँ पर कान्हा जी को ड्रेस पहनाएंगे।
तो सबसे पहले हमें चोली को पहनाना है। और यहाँ पर हमें नीचे की तरफ जो मैंने डोरी लगाई है तो इसको हम यहाँ पर अच्छे से बांध देते हैं और यहाँ पर घेर को सेट कर देंगे। और जो हमने पगड़ी बनाई है तो इसको भी पहना लेते हैं। तो देखा हमने कितनी आसानी से कान्हा जी के लिए ड्रेस और पगड़ी बनाई है। देखिए कितनी सुंदर से हमारे कान्हा जी की ड्रेस लग रही है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरी कान्हा जी की ड्रेस बनाना सिखाएंगे। तो चलिए किस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कलर के चौकोर कपड़ा लिया है। इसकी लंबाई है 6 इंच और चौड़ाई भी हमारी 6 इंच है। तो अब हम यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस साइड से भी फोल्ड करेंगे, फिर एक बार और फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें इसमें सिलाई लगा देनी है कुछ इस तरह से। तो एक डिजाइन को मैंने यहाँ पर बना लिया है। अब हम यहाँ पर सेम इसी तरीके से दूसरी डिजाइन को भी बना लेते हैं। तो पहले हमें दोनों तरफ से इसको फोल्ड करना है, फिर एक बार और फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके हमें सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से जो मैंने प्लेन कपड़ा लिया है तो इसको भी हमें इस तरह से दोनों तरफ से फोल्ड करके एक बार और फोल्ड करना है और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से हम इसको भी फोल्ड करके सिलेंगे। यहाँ पर सफाई के साथ कटिंग भी कर लेते हैं। फिर हम यहाँ पर एक डिजाइन को लेंगे और इसको सीधा करेंगे। नुकीली चीज से हमें इस तरह से नुक निकाल देनी है। ऐसे ही हम यहाँ पर चारों कलियों को सीधा कर लेते हैं। ऐसे ही हमने और भी डिजाइन बनाई है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने सुई में धागा भी डाल लिया है। तो अब हम यहाँ पर इनको कुछ इस तरह से धागे के अंदर डाल लेते हैं। एक कली हमें प्लेन लेनी है और एक कली हमें डिजाइन में लेनी है, ठीक है। जो हमारा कपड़ा डिजाइन में है तो उसको लेना है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर सारी कलियों को इसके अंदर डाल लेते हैं। तो पूरे में हमने देखिए इस तरह से कलियों को डाल लिया है। धागे को हमें यहाँ पर कटिंग भी कर देना है बचे हुए धागे की। और जो हमारी कलियाँ इनको बराबर भी कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने ग्लू लिया है। तो पहले हमें इसमें ग्लू लगा देना है और इसमें मोती लगा लेते हैं। जो हमारी प्लेन कली है उसमें हमें ग्लू लगाकर मोती को चिपकाना है, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पर नंग भी लगा सकती हैं। तो ऐसे ही हम यहाँ पर पूरे में मोती को चिपका लेते हैं। तो कुछ इस तरह से देखिए मैंने पूरे में मोती को चिपका लिया है और यहाँ पर हमारे कान्हा जी का लहंगा बनकर तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर चोली बनाएंगे। तो लंबाई 6.5 इंच है और चौड़ाई हमारी 4.5 इंच है। इसको 2 तरफ से फोल्ड करेंगे और एक बार और फोल्ड करके हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। इस साइड से भी हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। तो एक पट्टी को मैंने सिल लिया है। सेम इसी तरीके से हमने दूसरी पट्टी को भी सिला है। इसको हमें एक दूसरे के ऊपर रख के बीच में भी सिलाई लगा देनी है। 2 या 2.5 इंच पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर इसको बराबर कटिंग करेंगे और इसको उल्टा रखेंगे। और यहाँ पर मैंने एक लंबी सी पट्टी ली है। तो इसकी लंबाई है 13 इंच और चौड़ाई हमारी 2 इंच की है। इसको यहाँ पर फोल्ड करेंगे और कट लगा देंगे। इस पट्टी को हमें उल्टी तरफ से रख लेना है बिल्कुल 20 सेंटर पर और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। और इस पट्टी को हमें सीधी तरफ से फोल्ड करना है। फोल्ड करके हम यहाँ पर सिलाई भी लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे कान्हा जी की चोली भी बनकर तैयार हो गई है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर पगड़ी बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पट्टी ली है। लंबाई 9.5 इंच है और चौड़ाई हमारी 4.5 इंच है। इसको यहाँ पर फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पट्टी को कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। जो हमारी ज़्यादा पट्टी है इसको भी फोल्ड कर देंगे। फिर हम यहाँ पर 20 सेंटर पर ग्लू लगाएंगे। और यहाँ पर मैंने रेडीमेड फिलोवर लिया है तो इसको भी हम यहाँ पर अच्छे से चिपका देते हैं। एक फिलोवर हम यहाँ पर चोली में भी चिपका लेते हैं। तो पहले ग्लू लगाना है और इसके बाद में फिलोवर भी चिपका लेते हैं। मोती वाला फिलोवर मैंने यहाँ पर चिपकाया है। तो अब हम यहाँ पर कान्हा जी लेंगे और सबसे पहले हमें यहाँ पर चोली को अच्छे से पहना देना है कुछ इस तरह से।
देखिए बिल्कुल फिट हुई है हमारे कान्हा जी की चोली। और यहाँ पर मैंने लहंगा बनाया है तो इसको भी हम यहाँ पर पहना लेते हैं अच्छे से। यहाँ पर हमें धागे को अच्छे से बिल्कुल टाइटली बांध देना है। और जो हमारी कलियां हैं तो इनको भी हमें सेट कर देना है अच्छे से बिल्कुल एक बराबर। और जो हमने पगड़ी बनाई है तो इसको भी हम यहाँ पर पहना लेते हैं। तो देखा हमने कितने आसानी से चौकोर कपड़े से कितनी सुंदर सी कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाई है। और ये ड्रेस आप 5 से 6 नंबर कान्हा जी के लिए आराम से पहना सकती हैं। 7 नंबर कान्हा जी को भी पहना सकती हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरी कान्हा जी की ड्रेस बनाना सिखाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पेपर पेस्टिंग पर कपड़े को चिपका लिया है। इसकी लंबाई और चौड़ाई 10 इंच है। इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे उल्टी तरफ से और एक बार और फोल्ड करेंगे। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो पूरी गोलाई में हमें 4.5 इंच पर निशान लगाना है। सारे निशान को मिला देंगे और जहाँ पर कॉर्नर है वहाँ पर 1 इंच पर निशान लगाएंगे। और उसके बाद में इसी निशान से हमें कटिंग कर देना है। तो यहाँ पर मैंने कटिंग भी कर लिया है। और यहाँ पर मैंने एक चौकोर कपड़ा लिया है। तो जो मैंने गोल आकार में कटिंग किया है इसकी सीधी साइड हम यहाँ पर नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है। बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे और इसमें छोटे छोटे कट लगा देंगे। उसके बाद में यहाँ पर भी हमें एक सीधा कटिंग कर देना है और यहाँ पर हमें इसको अच्छे से सीधा करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सीधा भी कर लिया है और इसमें मैंने दाब सिलाई भी लगा दी है। और यहाँ पर मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है तो इसको दोनों तरफ से फोल्ड करके सिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है दोनों तरफ से। इस पट्टी को हम यहाँ पर आधा इंच तक फोल्ड करेंगे और इस तरह से हमें फोल्ड करके इसमें सिलाई लगानी है। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं। इसमें डबल सिलाई लगा देंगे और बची हुई पट्टी की कटिंग करेंगे। इसी तरीके से मैंने दूसरी पट्टी को भी तैयार किया है। और यहाँ पर मैंने एक लंबी सी पट्टी ली है। इसकी लंबाई 19 इंच की है और चौड़ाई हमारी 1.5 इंच की है। इसको उल्टा रखेंगे और यहाँ पर हमें पट्टी को कुछ इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पर नाप लेते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर इस पट्टी को उल्टी तरफ से रखेंगे और रखने के बाद हमें सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से हम यहाँ पर गोलाई में सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है। इसको सीधा रखेंगे और इस पट्टी को हमें सीधी तरफ से फोल्ड करना है कुछ इस तरह से और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो पट्टी को हम यहाँ पर फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पट्टी को सिल लिया है। इसको बराबर करेंगे और यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो इतना घेर हमारा बनकर तैयार हो गया है। और यहाँ पर मैंने कार्डबोर्ड लिया है तो इसको हमें यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पर पत्ती शेप में निशान लगा देंगे और इसी निशान से हमें कटिंग कर देना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से पत्ती आकार में कटिंग किया है और यहाँ पर मैंने चिलकना वाला पेपर लिया है। देखिए इसमें कितना सारा चिलकना भी लगा हुआ है। तो इसको उल्टा रखेंगे और जो हमने गोलाई आकार में पत्ती कटिंग करी है तो इसको उल्टी तरफ से रखेंगे और यहाँ पर हमें निशान लगा देना है। अब की बार हम इसकी नुक नीचे की तरफ रखेंगे इस तरह से और फिर से हमें निशान लगा देना है। फिर से हमें इसकी नुक ऊपर की तरफ रखनी है और उसके बाद में निशान लगा देंगे। तो इसी तरीके से पत्ती आकार में हमें निशान लगाना है और यहाँ पर हमें कटिंग कर देना है। जहाँ पर मैंने निशान लगाया है उसी निशान पर हमें कटिंग करना है, ठीक है। तो एक पत्ती को मैंने कटिंग किया है
अब हम यहाँ पर इसी तरीके से दूसरी पत्ती को भी कटिंग कर लेते हैं। तो ऐसे ही हमें जो हमने निशान लगाया है उन सारी पत्तियों को कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इतनी सारी पत्तियाँ कटिंग करी हैं। अब हम यहाँ पर घेर को लेंगे और कुछ इस तरह से हमें उल्टी तरफ से इसमें ग्लू लगाना है। तो इसको हमें कुछ इस तरह से रखना है और यहाँ पर इसको चिपका लेते हैं। अब हम यहाँ पर फिर से दूसरी पत्ती लेंगे तो इसमें भी हमें ग्लू लगाना है कुछ इस तरह से, और इसको भी हमें यहाँ पर इसके बिल्कुल पास में रखना है इस पत्ती को, और अच्छे से चिपका लेते हैं। अब हम यहाँ पर तीसरी पत्ती लेंगे तो इसमें भी हमें पहले ग्लू लगा देना है, और इसके बाद में हम यहाँ पर इस पत्ती को बिल्कुल पास में इस तरह से रखेंगे सीधी तरफ से, और इसको अच्छे से चिपका लेते हैं। तो ऐसे ही हमें पूरी गोलाई में पत्तियों को चिपका लेना है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मैंने पूरी गोलाई में सारी पत्तियों को चिपका लिया है। यहाँ पर हमें नंग चिपकाना है तो पहले ग्लू लगा लेते हैं, उसके बाद में नंग चिपका देंगे। ऐसे ही हमें यहाँ पर दूसरा नंग भी चिपका देना है। इसी तरीके से तीसरा भी नंग चिपका लेते हैं। तो ऐसे ही मैंने पूरी गोलाई में नंग चिपका दिए हैं। अब हम यहाँ पर चोली बनाएंगे तो इसके लिए मैंने यहाँ पर पट्टी ली है। लंबाई 7.5 इंच है और चौड़ाई हमारी 4.5 इंच है। इसको दो तरफ से फोल्ड करेंगी और एक बार और फोल्ड करेंगी। फोल्ड करके हमें बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगानी है। और इसी तरीके से मैंने दूसरी पट्टी भी तैयार करी है। दोनों को बराबर रखेंगे एक दूसरे के ऊपर, और यहाँ पर हमें 2 या 2.5 इंच पर सिलाई लगा देनी है। हम यहाँ पर इसको उल्टा रखेंगे और यहाँ पर मैंने फिर से एक लंबी पट्टी ली है। तो इसकी लंबाई 14 इंच है और चौड़ाई हमारी 1.5 इंच है। इसको यहाँ से फोल्ड करके यहाँ पर कट लगा देंगे, और इस पट्टी को हमें उल्टी तरफ से रखना है और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। फिर हम यहाँ पर इस पट्टी को सीधी तरफ से फोल्ड करेंगे और फिर से हमें सिलाई लगानी है। तो पट्टी को फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर चोली भी बना ली है। जो हमारे पास पत्ती बची थी तो इसमें हमें हार्ट शेप में कटिंग कर देना है। तो मैंने यहाँ पर 2 हार्ट शेप में कटिंग किया है। इसमें हमें ग्लू लगाना है और इसको हम यहाँ पर चोली के ऊपर कुछ इस तरह से चिपका लेते हैं। दूसरे हार्ट शेप में भी हमें इसमें ग्लू लगाना है और इसको अच्छे से चिपका लेते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने पगड़ी भी बनाई है। तो इसको किस तरह से बनाया है तो इसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकती हैं। अब हमने यहाँ पर कान्हा जी लिए हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर कान्हा जी को चोली पहना लेते हैं कुछ इस तरह से। जो हमने पट्टी से ली थी तो इसको हम पीछे की साइड से अच्छे से बांध देंगे, और यहाँ पर घेर को भी पहना लेते हैं कुछ इस तरह से। पट्टी को हम यहाँ पर पीछे से आगे की तरफ हमें इसमें अच्छे से बांध देना है कुछ इस तरह से। और यहाँ पर मैंने पगड़ी भी बनाई है तो इसको भी पहना लेते हैं। तो देखिए पगड़ी भी बिल्कुल फिट हुई है, और यहाँ पर हमारे कान्हा जी की जो ड्रेस है वो देखिए कितनी सुंदर सी लग रही है। तो इसी तरीके से आप भी अपने कान्हा जी के लिए इस तरह से ड्रेस बना सकती हैं। इस ड्रेस को आप 8 से 9 नंबर कान्हा जी के लिए आराम से पहना सकती हैं। तो अब हमें यहाँ पर क्या करेंगे, चौथी कान्हा जी की ड्रेस बनाएंगे। तो चलिए किस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है सीधी। तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई आ रही है 12 इंच, और यहाँ पर लंबाई नाप लेते हैं। तो लंबाई हमारी 50 इंच की है, और यहाँ पर मैंने पतली वाली इलास्टिक को लिया है। इसको फोल्ड करके कटिंग करेंगे। तो इसकी लंबाई यहाँ पर है 6.5 इंच की। इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे और इसमें नॉट लगा देंगे। तो हमने नॉट लगा दी है, और यहाँ पर मैंने पट्टी ली है। इसको हमें कुछ इस तरह से इकट्ठा करना है।
पूरी पट्टी को हमें इकट्ठा करना है, ठीक है। और इसके अंदर इलास्टिक को डालेंगे। उसके बाद में हमें इसकी सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है और पट्टी को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं। पूरी पट्टी को हम यहाँ पर इस तरह से संवारते जाएंगे और इसमें सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है और जहाँ पर हमारी ओपन साइड है तो वहाँ से हम इसको सीधा करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम किस तरह से इसको सीधा करती हूँ। और यहाँ पर हमें घेर को सेट भी कर देना है। जो हमारी ओपन साइड है इसको हम फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा देंगे दोनों तरफ से। तो यहाँ पर हमने सिलाई को भी लगा दिया है। अब हम यहाँ पर चोली बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पट्टी ली है। लंबाई हमारी यहाँ पर है 8 इंच की और चौड़ाई हमारी 5 इंच है। इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे और एक बार और फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके हमें इसमें सिलाई लगानी है। और सेम इसी तरीके से मैंने दूसरी पट्टी को भी सिला है। इसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है। इसको हमें यहाँ पर इस तरह से रखना है, बिल्कुल बीच सेंटर पर, और उसके बाद में सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारे कान्हा जी की ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पर पगड़ी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 9 इंच लंबी और 1.5 इंच चौड़ी बुकरम की पट्टी ली है और एक कपड़े की पट्टी ली है मैंने यहाँ पर। तो इसकी लंबाई है 10.5 इंच और चौड़ाई हमारी 6 इंच है। इसके ऊपर हम यहाँ पर बुकरम की पट्टी रखेंगे और यहाँ पर कपड़े वाली पट्टी को हमें इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करके हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। इसमें भी हमें इस साइड से भी सिलाई लगानी है और उसके बाद में हम यहाँ पर पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और दो तरफ से हमें सिलाई लगानी है। जो हमारी ज़्यादा पट्टी है तो उसको सिलेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने दो तरफ से सिलाई लगाई है पगड़ी में। इससे पगड़ी की फिटिंग अच्छे से आती है। और यहाँ पर मैंने कान्हा जी लिए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर घेर को पहनाएंगे और इसको साइड कर देंगे। और जो चोली है तो इसको भी हमें इस तरह से फोल्ड करके पीछे की साइड इस तरह से रख लेना है। और यहाँ पर मैंने पगड़ी बनाई है तो इसको भी पहना लेते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारे कान्हा जी की ड्रेस बनकर आई है। देखिए कितनी सुंदर सी हमारी ड्रेस लग रही है। तो इसी तरीके से आप भी अपने कान्हा जी के लिए ड्रेस बना सकती हैं और ये ड्रेस आप 8-9 नंबर कान्हा जी के लिए आराम से पहना सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।